बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत तकलीफ के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ना तो अब इस देश में किसान की जय है और ना जवान की जय। किसानों की लड़ाई हम लोग जीते, लेकिन अभी अधूरी जीते हैं, क्योंकि उसमें एमएसपी का जो वायदा प्रधानमंत्री ने किया था उसकी अभी कमेटी भी नहीं बनी है और बिना एमएसपी के हमारा गुजारा नहीं। इसी तरह ये जो जवानों वाला मामला है, इसमें मैं नहीं बोलता, बहुत दिन मैंने इंतजार किया, लेकिन अभी 3 दिन पहले एक यादव लड़का है जो कारगिल की लड़ाई में 17 गोली लगी थी उसको, और वो जिंदा परमवीर चक्र उसको मिला है। उसने जब ये कहा कि इससे नुकसान होगा फौजियों का और जवानों का, तब मैंने तय किया कि इस पे मुझे बोलना चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो 4 साल में 6 महीने छुट्टी करेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल के बाद घर चले जाएंगे। उनका तो ब्याह भी नहीं होने का ठीक, और लड़ाई की तो बात ही छोड़ दो, उनको किसी बेहतरीन किस्म के हथियार के नज़दीक नहीं जाने देंगे। ट्रेनिंग में कुछ नहीं सिखाएंगे कदम ताल के अलावा। ये एक बहकावा है और बेवकूफ़ बनाने की चाल है जिसमें हमको नहीं पड़ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लड़ाई सर पे आई हुई है, किसानों के भी जवानों के भी। लड़ाई को तैयार रहना चाहिए। मेरे तो 2-3 महीने रह रहे नहीं, वैसे ही हर वक्त जेब में इस्तीफा लेके घूमता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ। लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ और वो ये कहते थे कि किसी भी कीमत पे अपने वर्गों को नहीं छोड़ना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहना है। तो मैं जब ये किसानों वाला मामला आया और 4 महीने तक पड़े रहे, वहाँ पड़े तो साल भर रहे, लेकिन 4 महीने तक तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। तब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अखबार वाले ये ना लिखें कि मैं प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया, लेकिन जो सही बात है वो कहूँगा। मैंने उनको कहा कि साहब ये पढ़े हैं, वो बोले कि चले जाएंगे। मैंने कहा साहब ये जाया नहीं करते, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। उसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनके गुरु ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया। और ये हमारे वाले तो 6ठे महीने दिल्ली और आगरा के लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी अकबर की कब्र फाड़ देते थे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे। तो इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके समझौता किया जाता है। खैर वो बात उनके उस वक्त समझ में नहीं आई, जो फिर बाद में आई। देर आए दुरुस्त आए। बाद में तो उन्होंने किसानों से माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि मैं एमएसपी भी करूँगा, जो नहीं करी अभी तक, लेकिन करनी पड़ेगी, बेफिक्र रहिए आप। कुश्ती भी खोना नहीं जानते, करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा तो कुश्ती का मेडल भी यही ले रही है, मुक्केबाजी का भी यही ले रही है, वेट लिफ्टिंग का भी यही ले रही हैं, और पढ़ाई का तो ले ही रही हैं। तो इनको अगर कॉलेज और स्कूल में भेजोगे तो ये बहुत दूर तक जाएंगे। जो पैसा लगाना है इन बच्चियों की तालीम पे लगाओ और अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगाओ। इनको पढ़ाने के लिए लंदन भेजना हो वहाँ भेजो, जहाँ भेजना हो वहाँ भेजो, लेकिन सारा इनकी तरक्की पे खर्चा करो। मैं आपको न्योतना चाहता हूँ, जहाँ मैं गवर्नर हूँ, अभी हूँ कुछ महीने वहाँ, देश का सबसे खूबसूरत राजभवन, कश्मीर जितना ही खूबसूरत प्रदेश है। आप वहाँ आइए, पर मुझे बता के आइए 2-4 दिन पहले कि हम आ रहे हैं, ताकि मैं आपका रहने ठहरने का, खाने पीने का इंतज़ाम कर सकूँ। मैं तो लड़ना सीख, और इस सवाल पे लड़ें। ये जो भर्ती वाला सवाल है, मैं आपके साथ चलूँगा, और इस सवाल पे भी लड़ाई हम लड़ेंगे, किसानों की भी, जवानों की। तब जय जवान, तब जय किसान होगा। तो मैं
बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अभी तो सिर्फ अपने बड़ों को सर झुकाने, माताओं बहनों को नमस्कार करने आया था। बुलाओगे आता रहूँगा, अभी तो मैं लड़ाई में हूँ, लड़ाई में रहूँगा। और जिस दिन मैं ये गवर्नरशिप छोड़ दूँगा, वैसे तो मैं छोड़े हुए मेरी जेब में ही है, लेकिन जब छोड़ दूँगा तो किसानों की लड़ाई में ही रहूँगा। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी भी तरह, सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ूंगा और इनको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बुलाते रहोगे, मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।